हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का यूनिट 3 का वन शॉट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में आइटरेशन एंड लूप्स एंड एरेज ये जो यूनिट है 100% यहाँ पे मैं कवर कराऊंगा। जितने सारे टॉपिक्स आपको इस सिलेबस में दिए गए हैं ना, सारे टॉपिक्स मैं कवर करा दिया हूँ। एंड जो भी 100% आपके एग्जाम में जो प्रोग्राम्स आएंगे, राइट, क्योंकि प्रोग्रामेटिकल सब्जेक्ट है पीपीएस, तो इसमें आपको प्रोग्राम भी मिलेगा, राइट। खाली थ्योरी नहीं पढ़ना है, तो प्रोग्राम्स भी मैंने बताया है। सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ऑलरेडी आई होप आपने यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया गया है। एंड एक चीज़ और, काफ़ी सारे लोग डाउट कर रहे हैं कि इतने छोटे छोटे वन शॉट लेक्चर है, यहाँ पे कोई टॉपिक छोड़ दिया गया होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% सिलेबस का टॉपिक यहाँ पे कवर है, प्लस सारे पीवाईक्यूज जो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में ना, सब कुछ यहाँ पे मैं कवर करा रहा हूँ। एंड जो ऑलरेडी यूट्यूब पे इतने बड़े बड़े लेक्चर्स पढ़े हैं, आप जाके उनको भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट वही सेम चीज़ क्या है, वो बहुत कंफ्यूजिंग के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे 100% ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 जो कि है आपका ये, राइट। सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो, और जो नोट्स डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये यूनिट भी बहुत छोटी है, तो ये भी आपका आधे से 1 घंटे मैक्स टू मैक्स फिनिश हो जाएगा, राइट। लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हो तो अच्छे से आप तैयार कर सकते हो। वन शॉट को देख करके आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से इसकी कहानी स्टार्ट होगी इस यूनिट की। व्हाट इज लूप? लूप क्या होता है, राइट। देखो, मैं आपको एग्जांपल्स फिर से बताता हूँ। जैसे मान लो आपको कोई टास्क दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं आपको टास्क दिया गया कि आपको 1 से लेकर के 10 तक कोई भी नंबर आपको प्रिंट करना है, प्रोग्राम आपको बनाना है, राइट। तो चलो मान लेते हैं आपने इस तरीके से कर दिया, प्रिंट एफ कर दिया, और यहाँ पे आपने 1 राइट कर दिया, 1 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। फिर इसी तरीके से आपने यहाँ पे 2 प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ से आप 3 को प्रिंट करोगे, 3 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते आप 10 नंबर को प्रिंट कर दोगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप 10 लाइन ऑफ कोड लिखोगे अपने सी प्रोग्राम में। अब मैंने आपको टास्क दे दिया 1 लाख नंबर को आप ऐसे प्रिंट करो, राइट। 1 लाख नंबर को ऐसे 1 से लेकर के 1 लाख नंबर तक प्रिंट करो। अब सेम स्टेप्स क्या आप यही रिपीट करोगे? अगर ये रिपीट इस तरीके से करोगे, आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, फट जाएगा, राइट। तो इस तरीके से नहीं करेंगे। वहीं पे हमारा ये कॉन्सेप्ट आ जाता है लूप का। अगर हमें कोई भी टास्क बार बार रिपीट करना है, कोई भी टास्क हमें बार बार रिपीट करना है, तो वहां पे हम लूप का यूज करते हैं, लूप कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, राइट। वही लिखा है, लूप इज यूज टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। हमें एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने से, एग्जांपल अभी यहाँ पे दिया था, अगेन एंड अगेन, वही हमारा एक लूप होता है, अंटिल अ गिवन कंडीशन बिकम्स फॉल्स, राइट। तो ये चीज हमारे पास होता है, रिपीटेशन ऑफ वर्क्स को ही हम लूप कहते हैं। दैट्स इट। क्यों यूज करें? ताकि बार बार सेम कोड हम ना राइट करें। जो बार बार यहाँ पे आप देख रहे थे, अभी सेम कोड यहाँ पे प्रिंटफ लगाया जा रहा था, तो एक बार करेंगे हम, लूप यूज कर लेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। अभी आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो टाइम बचता है, एरर्स बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, राइट। रिपीटेटिव जो टास्क होते हैं उसको मतलब इजी करने के लिए हम इसे यूज करते हैं लूप्स को। बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पे हमारे पास लूप्स यहाँ पे होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के मेनली होते हैं। पहला व्हाइल लूप होता है, दूसरा डू व्हाइल लूप होता है, तीसरा फॉर लूप होता है। इंपॉर्टेंट है, राइट। विद फ्लो चार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है एग्जाम में। तो पहला यहाँ पे व्हाइल लूप समझ लेते हैं, राइट। पहला क्या है? व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या है? देखो सिंपल। तो ये हमारा एक लूप है, राइट। इसका पहले स्टेटमेंट, इसका सिंटेक्स देखो कैसे लिखते हैं, राइट। यहाँ पे व्हाइल कीवर्ड लिखोगे, देन यहाँ पे आप अपना कंडीशन बताओगे, देन यहाँ पे आपका करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज होगा। यहाँ पे आप अपना सारा स्टेटमेंट लिखोगे, जो बार बार आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना है, राइट। तो यहाँ पे देखो वही सिंपल सिंटेक्स लिखा हुआ है। अब हम देखो व्हाइल लूप को कब यूज करते हैं। ये जो इतने डिफरेंट डिफरेंट लूप्स दिए हैं ना, सब सब मतलब कोई भी टास्क आप किसी भी लूप से कर सकते हो, बट मेनली यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो व्हाइल लूप होता है ना, ये व्हाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ मतलब आइटरेशन ना पता हो, नंबर ऑफ आइटरेशन ना पता हो, तब हम व्हाइल लूप यूज करते हैं, राइट। व्हेन नंबर ऑफ रिपीटेशन इज नॉट नोन इन एडवांस, तब हम यहाँ पे व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। और करने का तो कोई भी कर सकते हो, बट मेनली ऐसे ही होता है, स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं हम, ठीक है। तो लूप्स एग्जीक्यूट ओनली इफ कंडीशन इज ट्रू। तो अगर ये ट्रू होगा तभी हमारा ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। फ्लो यही है, कंडीशन चेक होगा, एग्जीक्यूट करेगा, इसके अंदर जो भी बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा अपडेट करेगा। यहाँ पे अपडेशन का भी यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट होता है, रिपीट करेगा, किया जाएगा, ठीक है। ये चीज हमारे पास होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया है, मान लेते हैं 1 से लेकर के हमें 5 तक
नंबर को प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है, तो हम प्रिंटफ यहाँ पे 5 बार नहीं लिखेंगे, लूप यूज कर लेंगे। देखो यहाँ पे राइट 1 से हमने यहाँ पे एक वेरिएबल स्टार्ट किया, असाइन कर दिया। अब जब तक 1 जो है 5 के इक्वल नहीं हो जाता तब तक आप यहाँ पे प्रिंट करते रहिए आई को, राइट। तो इसको समझो अच्छे से, राइट, समझ में आ रहा होगा। आई की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे प्रिंट किया 1, तो हमारे पास 1 प्रिंट हो गया, राइट। फिर इस स्टेटमेंट पे क्या हो रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ऑपरेटर से आपका, जो कि है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब ये 2 यहाँ पे फिर से आएगा, चेक किया जाएगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ ट्रू है, तो 2 हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ऐसे बार बार चेक होगा, राइट। 3 4 5 हमारे पास यहाँ पे आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो हम बार बार जो रिपीटेड टास्क था उसे हमने यहाँ पे बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर लिया, राइट। तो ये चीज हमारे पास होता है। इसका फ्लो चार्ट भी आप देख सकते हो, स्टार्ट करना यहाँ पे, राइट, स्टार्ट किया, यहाँ पे वाइल कंडीशन चेक हो रहा है, अगर वाइल ट्रू होता है तो लूप्स यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद अपडेट होगा कंडीशन, देन फिर से वाइल लूप की कंडीशन चेक होगी और फॉल्स हो जाता है तो हमारा लूप एंड हो जाएगा। ये फ्लो चार्ट जरूर बनाना है आपको, ठीक है। ये हो गया वाइल लूप। नाउ डू वाइल लूप क्या होता है, देखो डू वाइल लूप, देखो वाइल लूप क्या था, वाइल लूप यहाँ पे आप देखोगे पहले कंडीशन यहाँ पे चेक हो रही थी, देन हमारा ये बॉडी एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है ना, ये प्री टेस्ट लूप होता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि, सॉरी यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करना, ये जो आपका वाइल लूप होता है इसे हम प्री टेस्ट लूप बोलते हैं। प्री टेस्ट का मतलब समझ रहे हो, प्री टेस्ट लूप, प्री टेस्ट लूप का मतलब है प्री टेस्ट, पहले टेस्ट किया जाएगा कंडीशन तब एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा डू वाइल होता है ना, ये पोस्ट टेस्ट लूप होता है, पोस्ट टेस्ट लूप होता है। पोस्ट टेस्ट लूप का मतलब समझ में आ रहा होगा, पोस्ट का मतलब बाद में हम कंडीशन चेक करेंगे, पहले एग्जीक्यूट कर देंगे, यस। तो यही यहाँ पे है, कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूशन, पहले यहाँ पे एक बार हमारा जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद चेक होगा, राइट। तो इस तरीके से इसका सिंटेक्स है, डू लिखते हैं, राइट, करली ब्रेसेस, यहाँ पे स्टेटमेंट, देन वाइल कंडीशन, इस तरीके से, राइट। पहले एक बार हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगा एक बार, यानी ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है, राइट, उसके बाद कंडीशन वहां पे चेक की जाती है। समझ पा रहे हो, यस। और यूज व्हेन लूप मस्ट एग्जीक्यूट एटलीस्ट, जब हम इसे तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारा कोड एक बार तो एग्जीक्यूट हो, तब हम यहाँ पे डू वाइल लूप यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ एग्जांपल इसका देखो, ये एग्जांपल प्रोग्राम जरूर लिखना है आपको, राइट। खाली थ्योरी के चक्कर में नहीं पड़ना है, प्रोग्राम का एग्जांपल जरूर आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू 6 मतलब असाइन किया गया, और इसके अंदर देखो पहले हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 6 प्रिंट हो जाएगा, 6 प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक किया जाएगा क्या आई की वैल्यू लेस देन 5 है, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स हो गया, लेकिन हमारे पास ये आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा लूप यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके से है, ड्राई रन करोगे समझ में आएगा। इसका भी फ्लो चार्ट यहाँ पे देखो, डू वाइल लूप यहाँ पे स्टार्ट हुआ, पहले लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, होने के बाद अब चेक किया जा रहा है कंडीशन क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, ट्रू होगा फिर से एग्जीक्यूट किया जाएगा, फॉल्स होगा लूप बॉडी एंड हो जाएगा। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द डू वाइल लूप। आई होप आप समझ पा रहे हो, राइट। देखो अब थर्ड बात करते हैं, फॉर लूप, राइट। फॉर लूप क्या होता है, देखिए ज्यादातर फॉर लूप ही हमारा बहुत ज्यादा केसेस में यूज होता है, बट कर सकते हो कोई भी, राइट। वाइल लूप मैंने आपको बताया, राइट, हम तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन नहीं पता है कि कितनी बार हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा, राइट। लेकिन फॉर लूप में क्या होता है ना, हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें पता होता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन हमें पता होता है, नोन होता है, ठीक है, कि हमारा कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। ओके, जैसे मान लेते हैं 1 to 10 तक हमें नंबर को प्रिंट करना है। देखो हमें पता है कि हाँ 10 बार हमारा लूप एग्जीक्यूट होना है, तो हम फॉर लूप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स इसका इस तरीके से होता है, फॉर कीवर्ड लगाया, फिर इस तरीके से पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन बताते हैं, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये अपडेशन हमारा कंडीशन होता है, फिर स्टेटमेंट हमारा ये हो जाएगा, राइट। जैसे ये देखो यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक या जितने भी नंबर को आपको प्रिंट करना है एक बार में ही, तो यहाँ पे वही प्रोग्राम यहाँ पे बनाया गया है, राइट। सो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया गया, आई की वैल्यू जब तक आपकी लेस देन इक्वल टू 5 नहीं हो जाता तब तक आपको ये प्रिंट करना है। इसका लूप कुछ इस तरीके से चलता है, राइट। आई की वैल्यू 1 हो गया, राइट, चलिए ठीक है, आई की वैल्यू 1 हो गया और ये कंडीशन चेक हुआ, पहले स्टेप में ये होगा, असाइन कर दिया गया, दूसरे स्टेप्स में ये होगा। अब जैसे यहाँ पे चेक हुआ क्या 1 हमारा लेस देन इक्वल टू 5 है, यस, ये कंडीशन ट्रू है, तो हमारा ये अपडेट नहीं होगा, हमारा यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे, तो ये प्रिंट हो जाएगा, यहाँ क्या प्रिंट होगा 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन हमारा जाएगा यहाँ पे, ये हमारा थर्ड था, राइट। अब ये हमारे पास 4 है, अब यहाँ पे कंडीशन जाएगा आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर कितनी हो गई 2 हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा। अब हमारे पास 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 देन फाइन 5, इस तरीके से हमारा ये लूप चलेगा, राइट। तो ये हमारे पास इसका प्रोग्राम एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। हम यूज तब करते हैं जब हमें लूप काउंट हमें पता हो, राइट, फिक्स्ड हो, तो ये हमारे पास होता है फॉर लूप हो गया। इसका भी देख लो फ्लो चार्ट क्या होता है, स्टार्ट किया हमने, कंडीशन चेक किया, कंडीशन अगर ट्रू है, देखो यहाँ पे कंडीशन
चेक हुआ, राइट, कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो तुरंत, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया, जाओ यहाँ पे अपडेट करो, वही लिखा है, जाओ यहाँ पे अपडेट करो, राइट, फिर से कंडीशन चेक करो, राइट, कंडीशन फिर से एग्जीक्यूट हुआ, फिर से मान लेते हैं ट्रू हो गया, फिर अपडेट होगा, फॉल्स हो गया, इस केस में मान लेते हैं यहाँ पे 6<5 हो जाता, तो फॉल्स हो गया, अब हमारे पास यहाँ लूप के बाहर आ जाएगा, एंड हो जाएगा लूप हमारा, ठीक है। तो दिस इज हाउ फॉर लूप कैसे वर्क करता है, ओके। नाउ कंपैरिजन देख लेते हैं, इसको देख सकते हो, कंडीशन चेक पहले पहले ये कंडीशन चेक करता है, ये एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, पोस्ट टेस्ट लूप होता है, ऑलरेडी बताया, बिफोर लूप ही हमारा ये क्या होता है, कंडीशन चेक होता है, ये एग्जीक्यूट करता है एटलीस्ट वन, नो, ये करता है, ये नहीं करता, ये समझ में आपको ये आ गया होगा, ओके। सो यस, ये हो गया। अब बात करें ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से आपको प्रोग्राम ही एग्जाम में आपको मिलेंगे, ठीक है, 7 मार्क्स के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट, जितने प्रोग्राम्स यहाँ पे मैंने बताया सबको एक बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है, रटना नहीं है, आई एम सेइंग प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर हमारा हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं, आपने लूप पढ़ लिया, अब आप कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे बना सकते हो। चेक करिए कोई भी नंबर हमारा पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं। पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो यूजर ने कुछ इनपुट दिया, नंबर मान लेते हैं 121 दिया, राइट, ये आपका नंबर पैलिंड्रोम नंबर है, क्योंकि अगर आगे से इसे देखते हो तो 121 है, अगर इसे आप पीछे से भी देखते हो तो पीछे क्या है, 1 है, फिर 2 है, 1, तो 121, आगे से भी चाहे रीड करो पीछे से रीड करो, दोनों सेम ही है, राइट। तो ये चीज़ है। अब कोई भी नंबर हमारा प्राइम नंबर है या नहीं, ये भी हमें चेक करने के लिए आ सकता है। आर्मस्ट्रांग नंबर कोई है या नहीं, राइट। तो अब ये क्या होता है, आर्मस्ट्रांग नंबर, राइट, जैसे 153 है, राइट, इसका आप क्यूब करो, 1 का क्यूब करो, राइट, फिर प्लस 5 का क्यूब करो, राइट, फिर प्लस 3 का क्यूब करो। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 125 हो जाएगा, यहाँ 27 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास इसको ऐड करोगे तो यही हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा नंबर क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर है। अगर इस तरीके से करने से सेम आ जाता है तो आर्मस्ट्रांग नंबर, ये सब पता होना चाहिए आपको, प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये पैटर्न प्रिंट करने के लिए आ सकता है, राइट। और अभी एरे में आपको बताने वाला हूँ, तो एरे में से एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें से कोई भी नंबर ऑड है, इवन है, ये चेक करने के लिए, ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का, और ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोग्राम जिसमें से 100% एक एग्जाम में आपको मिल जाएगा, ओके। ये हो गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मल्टीपल यहाँ पे लूप वेरिएबल क्या होते हैं सी में, राइट। तो इसे और देख लेते हैं। देखो मल्टीपल लूप वेरिएबल का मतलब यहाँ पे ये है ना कि जो लूप यहाँ पे भी हम पढ़ रहे थे, इसी लूप के अंदर हम बहुत सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे से i इक्वल टू 1 किया गया, यहाँ पे हम कॉमा लगा करके j इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं मल्टीपल लूप्स वेरिएबल्स। वही लिखा होगा यहाँ पे, देखो, यूजिंग मोर देन वन वेरिएबल, ओके, इनसाइड अ सिंगल लूप, स्पेशली फॉर लूप में, ओके। दिस इज यूजफुल व्हेन टू और मोर वैल्यूज मस्ट चेंज टुगेदर, राइट। इसे हम बोलते हैं मल्टीपल लूप वेरिएबल, ओके। देखो वाई यूज क्यों यूज करें, टू मूव फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ अ लिस्ट यूज कर सकते हो। एक्स्ट्रा लूप अगर अवॉइड करना है, राइट, तो जैसे आपने यहाँ पे फॉर लूप एक बनाया, राइट, इसके अंदर भी आप एक नेस्टेड फॉर लूप यूज कर रहे हो, नेस्टेड फॉर लूप यहाँ पे आप यूज कर रहे हो, राइट। तो इससे अच्छा है यहाँ पे आप जो वेरिएबल यहाँ पे यूज करोगे यहीं पे असाइन कर सकते हो। देखो अभी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। तो एक्स्ट्रा लूप यहाँ पे रिड्यूस होता है, सिंटेक्स देखो इसका यही है, राइट। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर, राइट, मान लेते हैं यहाँ पे हमने i इक्वल टू 1 कर दिया, राइट, कॉमा लगा करके हम दूसरा इनिशियलाइजेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। मान लेते हैं j इक्वल टू मैं 5 कर देता हूँ, राइट, इस तरीके से हो जाएगा। अब कंडीशन यहाँ पे हमारी चेक होगी, राइट, कंडीशन यहाँ पे हमारा चेक होगा, देन यहाँ पे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, राइट। देन इसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट होगा जो हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। तो इसे ही हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, ये जो देखो मल्टीपल इनिशियलाइजेशन हो रहा है, इसी को हम मल्टीपल लूप वेरिएबल्स कहते हैं, ओके। एक एग्जांपल करके दिखा देना अगर आ जाता है तो, टू वेरिएबल मूविंग अपोजिट, मतलब दो वेरिएबल है, देखो कैसे अपोजिट ये मूव कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे प्रोग्राम बनाया गया है, राइट, आई जे इनिशियलाइज कर दिया गया, वही जो एग्जाम्पल मैंने भी आपको बताया वही लिखा हुआ है, राइट। देखो यहाँ पे किया गया, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जे की वैल्यू 5 है, राइट। आई लेस देन इक्वल टू जे, जब तक आपका आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आई की वैल्यू, ये कंडीशन मैं चेक कर रहा हूँ, आई की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। तो अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा प्रोग्राम, राइट। तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 है, राइट, और जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो 1 5 प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में, राइट। सेकंड स्टेप में क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होगा, जे की वैल्यू डिक्रीज होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर के 2 हो गया, इसकी वैल्यू इंक्रीज होकर के डिक्रीज होकर के 4 हो गया, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो अब यहाँ 2 प्रिंट होगा, यहाँ 4 प्रिंट होगा, देन यहाँ पे इसी तरीके से देखो ये हमारा चलता रहेगा, राइट, और यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको करके दिखा देना है, ठीक है। ये रहा आउटपुट, समझ में आ रहा होगा आप सभी को, राइट। तो ये मल्टीपल मतलब हमारे पास होता है मल्टीपल लूप्स वेरिएबल्स, ओके।
ये हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ब्रेक स्टेटमेंट। इसे मैंने ऑलरेडी यूनिट सेकंड में ही बता दिया था, राइट, जब कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको बता रहा था, फिर यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट हमारा तब यूज होता है, नाम से क्लियर हो रहा है, ब्रेक मतलब जो हमारा प्रोग्राम का जो फ्लो होगा ना उसे हमें ब्रेक करना है, तो हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करके उसे ब्रेक कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा या तो स्विच के स्टेटमेंट में हम यूज करते हैं या तो हम इसे फॉर लूप में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे होता है बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू इमीडिएटली स्टॉप अ लूप और स्विच स्टेटमेंट एंड ट्रांसफर कंट्रोल आउटसाइड इट। इसलिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, यहाँ पे हम यूज करते हैं इमीडिएटली अगर हमें स्टॉप करना है किसी भी लूप को या स्विच स्टेटमेंट को, या ट्रांसफर करना है हमारे अपने जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है हमारे प्रोग्राम का उसे आउटसाइड ऑफ द लूप और स्विच केस, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल जाओ समझते हैं, इसको समझ में आ जाएगा, राइट। देखो फॉर लूप यहाँ पे मतलब सिंपल वही एग्जांपल है, राइट। 1 से लेकर के यहाँ पे 10 तक की मतलब कि डिजिट को प्रिंट करना है, नंबर को प्रिंट करना है, 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट करना है, बट प्रिंट नहीं होगा पूरा। क्यों नहीं प्रिंट होगा? देखो क्यों, देखो यहाँ पे समझो, आई की वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 1 से 10 तक। ओके, सो आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्या, आई की वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू यहाँ पे 5 नहीं है, आई की वैल्यू तो 1 है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। फिर हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से फिर हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारा आई की वैल्यू यहाँ पे कितना हुआ, 5 हुआ, तो हमारा ये कंडीशन अब हमारे पास ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू 5 हो चुकी है और आपने यहाँ पे लिख दिया है ब्रेक कर दीजिए। जैसे ही आई की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी, ब्रेक हो जाएगा, हमारे पास आउटपुट यही आ जाएगा, राइट। यहाँ पे हमारा 5 भी नहीं प्रिंट होगा, राइट, क्योंकि ये चीज एग्जीक्यूट ही नहीं होगी एट आई इज इक्वल टू 5। ओके, तो ये चीज इस तरीके से हमारे पास है, आउटपुट भी यहाँ पे दिखा देना। ये होता है ब्रेक स्टेटमेंट। आपने देखा नहीं यहाँ पे कैसे हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो चल रहा था वो आउटसाइड हो गया हमारा इंस्टेंटली, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टॉप कर देना लूप के जो है बोल सकते हो लूप का जो फ्लो है बेसिकली उसे स्टॉप कर देना। ओके, समझ में आ गया होगा ब्रेक स्टेटमेंट क्या है। डन। अब बात कर लेते हैं, ये 2 मार्क्स का ये सब आ सकता है, राइट। गो टू स्टेटमेंट, कंटिन्यू, ब्रेक तो पता होना चाहिए ना। गो टू स्टेटमेंट क्या होता है? देखो आप गो टू स्टेटमेंट आपका इसमें यूज कर सकते हो, बट बहुत बहुत रेयर केस में से यूज करते हैं, कोई मतलब नहीं होता, बहुत कंफ्यूज कर देता है प्रोग्राम को। कैसे? गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम यूजिंग अ लेबल। हमारे पास एक लेबल होता है, हम क्या करते हैं अपने प्रोग्राम में एक लेबलिंग कर देते हैं और गो टू स्टेटमेंट की हेल्प से अपने प्रोग्राम का जो फ्लो है उसे हम दूसरे पार्ट ऑफ द प्रोग्राम पे ट्रांसफर कर देते हैं। देख रहे हो ना कितना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट से ही लग रहा है, अभी देखना कैसे होगा, राइट। गो टू जंप करता है, गो टू जंप्स टू अ लेबल्ड स्टेटमेंट, राइट। ये क्या करता है, हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो है वो जंप करा देता है कुछ दूसरे पार्ट ऑफ द प्रोग्राम पे। इसका सिंटेक्स देखो, गो टू लिखते हैं, कीवर्ड है, फिर लेबल का नाम लिखते हैं, फिर स्टेटमेंट यहाँ पे हम लिखते हैं, राइट। फिर इसी लेबल का यहाँ पे नाम जिसपे हमें ट्रांसफर करना है और यहाँ पे स्टेटमेंट है। ये रहा सिंटेक्स और ये रहा प्रोग्राम। देखो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 डिक्लेयर की गई, दैट्स इट। आई की वैल्यू यहाँ पे देखो इसका लेबलिंग क्या किया गया, स्टार्ट लेबल यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, राइट, आई लेस देन इक्वल टू 5, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ, कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीज होगा इसकी वैल्यू, राइट। इसकी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होकर के 2 हो जाएगी। फिर गो टू स्टार्ट लिखा हुआ है, गो टू स्टार्ट का मतलब है इसको इंक्रीज करने के बाद कहाँ जाओ, स्टार्ट पे चले जाओ, यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास कंडीशन चेक होगा, तो यही है हमारे पास क्या, गो टू स्टेटमेंट। समझ में आ रहा होगा, बट गो टू इज नॉट रिकमेंडेड नाउ बिकॉज इट मेक्स प्रोग्राम कंफ्यूजिंग। ओके, दैट्स इट। अब बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है इसी में। देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो हमारे पास यूज होता है ना, स्किप करने के लिए करंट आइटरेशन को किसी भी लूप के अंदर और मूव टू द नेक्स्ट आइटरेशन, राइट। जहां पे भी हम कंटिन्यू यूज कर देते हैं ना, तो वो जो उस टाइम जो होगा, जो करंट हमारा आइटरेशन चल रहा होगा उसे स्किप कर दिया जाएगा, राइट। ये टर्मिनेट नहीं करता है ब्रेक की तरह, राइट। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यू एंड ब्रेक क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है, बट ये टर्मिनेट नहीं करता, खाली करंट आइटरेशन को स्किप कर देता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन इजी एग्जांपल, समझ में आ जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू 1 दिया है, वही सब यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। लूप बनाया गया, ठीक है। आई की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 5। ओके, अब देखो यहाँ पे आई की वैल्यू जैसे 1 होगी तो ये कंडीशन ट्रू आपका होगा नहीं, क्योंकि 3 पे ही आपका ट्रू होगा, राइट। तो हमारे पास 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आई की वैल्यू जैसे ही हमारे पास 3 होगी यहाँ पे, राइट, जैसे ही आई की वैल्यू हमारे पास 3 होगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यू हमने कर दिया है, तो 3 जैसे होगा ना, तो 3 को हम स्किप कर देंगे, 3 को ये स्किप कर देगा, फिर हमारे पास यहाँ पे 4 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, राइट। तो 1 2 4 5 ये आउटपुट आएगा। देखो 3 स्किप हो गया क्योंकि आपने ये कंटिन्यू लिखा है यहाँ पे, राइट। आई इक्वल टू जैसे 3 होता है, आप उसे कंटिन्यू कर देना, दैट मीन्स skip the current iteration of a loop and move to the next iteration। okay,
ये होता है कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। इसका फ्लो चार्ट देखो, लूप बॉडी था, कंडीशन यहाँ पे चेक किया गया, राइट, कंडीशन ट्रू है, दैट्स ओके, राइट, फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए, मतलब कि स्किप कर दिया जाएगा। फॉल्स होता है तो रिपीट करिए उसी पार्ट ऑफ द बॉडी को, राइट। समझ में आई होप आपको आ रहा होगा ये कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कर रहा है ना। बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ब्रेक एंड कंटिन्यू में पहला यही, वो टर्मिनेट करता था, ब्रेक जो आपका स्टेटमेंट होता है ये स्किप करता है करंट आइटरेशन को, और कंट्रोल कहाँ चला जाता है, आउटसाइड ऑफ द लूप, ओके। ब्रेक करने के बाद ये नेक्स्ट आइटरेशन में चला जाता है। लूप एग्जीक्यूशन ये स्टॉप कर देता है, ये कंटिन्यू रहता है, ये टर्मिनेट नहीं करता। लूप एंड स्विच में यूज होता है, ये खाली लूप में, कंटिन्यू को आप खाली लूप में यूज कर सकते हो, ओके। ये एंड कर देता है लूप्स को, ये स्किप कर देता है रिमेनिंग स्टेप्स को। डिफरेंस बिल्कुल आपको थोड़ा सा समझ के रखना है क्या होता है दोनों में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, जो कि दिया है एरेज दिया हुआ है, राइट। देखो प्रोग्राम ही आपको इस यूनिट से मिलेगा, जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया था उसी में से आपको बहुत सारे मिलेंगे प्रोग्राम्स, ठीक है, और थ्योरी भी आ सकती है तो अच्छे से पढ़ना है। अब बात करते हैं यहाँ पे एरे क्या होता है। देखो एक एग्जांपल से फिर से आपको बताता हूँ। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि क्या करो, ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं आपको अपने प्रोग्राम में क्या करना है, 5 स्टूडेंट्स को आपको अपना डेटा जो है स्टोर करना है। जैसे मान लेते हैं आपको 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स का जो है मार्क्स आपको स्टोर करना है, तो आप क्या करोगे, इंट मार्क्स, ऐसे ऐसे ही तो करोगे। इंट मार्क्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं 75 है, राइट, 5 स्टूडेंट का मैंने बोला है, ठीक है। मान लेते हैं मार्क्स आपने ये कर दिया, मार्क्स 1 कर दिया, राइट। ऐसे हमने यहाँ पे कर दिया मार्क्स 2 कर दिया, राइट, 65 कर दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पे इंट मार्क्स 3 यहाँ पे 85 कर दिया। ऐसे हम 5 स्टूडेंट का ऐसे डिक्लेयर करेंगे, राइट। ये क्या बहुत अच्छा तरीका है। अभी चलो मैंने 5 स्टूडेंट्स का बोला, अभी अगर मैं बोल दूं आपको मतलब 1000 स्टूडेंट्स का या 1000 स्टूडेंट्स का जो है डेटा आपको यहाँ पे इस तरीके से स्टोर करना है, सो ये अगेन हमारा एक एफिशिएंट तरीका नहीं होगा। इसी वजह से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है एरे का। एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप होता है, राइट, जो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में कोई भी डेटा को स्टोर करता है। देखो एरे क्या करता है, सिंपल, एरे कुछ इस तरीके से हमारे पास होता है, राइट। हाँ देखो बताता हूँ, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं ये एरे हमारे पास है, राइट। ये आपको पता होगा एरे की इंडेक्सिंग हमारी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, जीरो से हमारा इसका इंडेक्स स्टार्ट होता है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा इंडेक्सिंग होती है, ये हमारा इंडेक्स होता है, ठीक है। इस इंडेक्स से हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, तो जो प्रॉब्लम वहाँ पे थी, बार बार वहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे थे, अब हम एक एरे बना लेंगे, राइट। मान लेते हैं इस एरे का नाम ARR है, राइट, एरे बना लिया गया। अब मान लेते हैं यहाँ पे 75 है, 65 है, सबका डेटा देखो यहाँ पे स्टोर कर दिया गया है, राइट, स्टोर कर दिया गया, राइट, सबका मार्क्स यहाँ पे स्टोर कर दिया गया। ये ज़्यादा इफिशिएंट होता है, और अभी इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे डिक्लेयर करते हैं सारी चीज़ें। अब मान लेते हैं आपको किसी भी स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे एक्सेस करना है, जैसे मान लेते हैं आपको ये 85 को एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करोगे, ये एरे का नाम क्या है, एरे का नाम ARR है, राइट। और इस तरीके से आप स्क्वायर ब्रैकेट बनाओगे, इसमें किसकी वैल्यू एक्सेस करनी है, सेकंड इंडेक्स की, तो सेकंड इंडेक्स पास कर दोगे, आपका यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट क्या आएगा, 85 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू को हम एक्सेस करते हैं, ओके। थोड़ा सा ये तो मैंने अभी बता दिया रिप्रेजेंट करके, चलो अब थोड़ा और समझते हैं, राइट। तो एरे जो होता है हमारा क्या होता है, एरे हमारा जो होता है कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा टाइप का। मैं जब बोल रहा हूं कि कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा टाइप का, इसका मतलब है अगर यहाँ पे आपने इंटीजर स्टोर किया है तो सब में अब इंटीजर स्टोर होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10.5 फ्लोट कर दोगे, यहाँ पे कैरेक्टर कर दोगे, यहाँ पे स्ट्रिंग कर दोगे, ऐसा नहीं है, ये इनवैलिड है आपका, राइट। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, ओके। तो ये चीज हमारे पास होता है एरे। समझ में आई होप आ गया होगा, ठीक है, ये चीज हो गया। तो वही देखो डिक्लेरेशन कैसे करते हैं एरे का, ये जो भी मैं आपको बोल रहा था इस तरीके से कैसे डिक्लेयर होगा, राइट, कैसे इस तरीके से डिक्लेयर होता है। जैसे मान लेते हैं ARR इसका नाम है, और 0 1 2 3 4 इसका लेंथ कितना है, इस एरे का लेंथ कितना है, 5 लेंथ है, 1 2 3 4 5 5 लेंथ का है। तो डिक्लेयर करने के लिए हम इस तरीके से सिंटेक्स यूज करते हैं, इंट और एरे का नाम मान लेते हैं ARR है, और इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ इसकी 5 होगी, तो 5 साइज का इस तरीके से हमारे पास एक एरे मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये चीज हो गया डिक्लेरेशन ऑफ एरे, इस तरीके से हम इसे डिक्लेयर करते हैं कुछ इस तरीके से। नाउ डिक्लेयर कर दिया, आप इनिशियलाइज भी कर सकते हो, राइट। आप इनिशियलाइज भी कर सकते हो, जैसे इंट ए इज इक्वल टू, देखो इंट A5 मतलब कि कैरे बनाइए 5 साइज का, राइट, और इस पे 5 एलिमेंट्स इसमें डाल दीजिए, 10 20 30 40 50, ये हमारे पास हो चुका है। अब हमारे पास इस लाइन से क्या हुआ ना, जैसे आपने इसे इनिशियलाइज किया मेमोरी में, सपोज कर लो इस तरीके से हमारे पास एक बन चुका है, राइट, इस तरीके से,
10, 20, 30, 40 देन 50। इंडेक्सिंग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, ऑलरेडी बताया 0 1 2 3 4। अब मान लेते हैं अगर आपको इसे एक्सेस करना है 10 को, तो कैसे एक्सेस करोगे? यहाँ पे a ऑफ 0 तो हमारे पास 10 प्रिंट हो जाएगा। a ऑफ अगर मैं 3 प्रिंट करूँ तो क्या प्रिंट होगा? 40 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसे एक्सेस करते हैं, राइट। तो ये हो गया इनिशियलाइज कैसे कर रहे हैं, डिक्लेरेशन कैसे होता है। अब इसी एरे पे ना बहुत सारे आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, राइट। पहले तो ऑपरेशन चलो समझ लेते हैं कि ये जो एरे था इसमें हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देखो एरे पे हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या तो हमें क्या करना हुआ, इससे पहले तो हमने यहाँ पे जैसे ये एरे हमने क्रिएट कर दिया, एरे हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो एरे चलो यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया 10 20 30 40 देन 50। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर दिया। तो पहला ऑपरेशन इसका ये हो सकता है कि हमें इस एरे को क्या करना है, प्रिंट करना है, सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन करके प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने को ही हम क्या कहते हैं, ट्रैवर्स करना। हर एक एलिमेंट्स को, एरे के हर एक एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना, इसी को हम मतलब बोलते हैं, राइट। तो वही यहाँ पे पहला ऑपरेशन हो जाएगा, ट्रैवर्स करना किसी भी एरे एलिमेंट्स को, प्रिंटिंग ऑल एलिमेंट्स। तो देखो इसका इस तरीके से हम इसे प्रिंट करते हैं, इनिशियलाइज वही कर दिया गया है, राइट। अब लूप की हेल्प से हम चाहें तो यहाँ प्रिंट करने को तो हम ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, इसको अगर नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट। प्रिंट एफ, राइट, क्या होगा, एरे ऑफ 0, फिर ऐसे प्रिंट एफ एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2। चलो यहाँ 5 एलिमेंट्स है तो आप इस तरीके से कर लोगे, बट अगर थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स हो गया तो क्या ऐसे लिखोगे बैठ करके? दिस इज द रीजन, दैट इज द रीजन कि क्यों हम यहाँ पे लूप यूज करते हैं, समझ पा रहे हो। इससे देखो एक लाइन में हमारा ऑटोमेटिक सब प्रिंट हो जाएगा। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, राइट। फिर 0 लेस देन आपका मतलब कि 5 तक चलेगा, राइट। यहाँ तक आपका एग्जीक्यूट होगा, ड्राई रन करना इसे। फिर वही देखो लिखा हुआ है ए ऑफ आई, ए ऑफ आई की वैल्यू बार बार यहाँ पे चेंज हो रही है, 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है। जब जब चेंज होगा तब तब आपका प्रिंट भी हो रहा है, और आपका यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आपका इजीली यहाँ पे 10 20 30 देन 40 देन 50 आपका प्रिंट हो जाएगा। दैट्स इट। पहला ऑपरेशन हमारे पास ट्रैवर्स करना होता है, दूसरा इंसर्शन होता है। अब ये जो एलिमेंट हमारे पास है, जो हमारे पास ये एरे है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल दूसरा लेते हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास मान लेते हैं दिया हुआ है, ठीक है 5। मान लेते हैं अगर इसमें हमें एक नया एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है, हमें मान लेते हैं इस एरे में एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो ये भी हम कर सकते हैं, राइट। एडिंग अ न्यू एलिमेंट एट स्पेसिफिक पोजीशन। तो इसके लिए कंप्लीट प्रोग्राम ये दिया हुआ है, राइट। प्रोग्राम रटना नहीं है, इसको ड्राई रन करना, समझना अच्छे से, राइट। करेंट साइज ये है, राइट। पोजीशन कहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, इसे ड्राई रन करोगे तब आपको समझ में आएगा, ओके। तो यस ये हमारे पास प्रोग्राम हो जाएगा। अगर देखो मैं आपको थोड़ा तरीका बताता हूँ कैसे लिखना है। अगर जैसे वेरियस ऑपरेशन पूछता है, राइट, 7 मार्क्स में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में एग्जाम्पल ये प्रोग्राम लिखने ही पड़ेंगे, राइट। बट अगर ये 2 मार्क्स का आ गया या नहीं आता है, राइट, तो आपको ये डेफिनेशन खाली लिखनी है इसकी, ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है, इंसर्शन का मतलब क्या होता है, ये, राइट, ये चीज़। अब ऐसे डिलीशन का भी होता है, हम एरे से एलिमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं, ओके। जैसे जैसे 10 20 30 40 ऐसे हमारे पास मान लेते हैं एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे स्टोर है, मान लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं हमें यहाँ पे 30 को डिलीट करना है, 30 डिलीट भी हो सकता है, राइट। तो इसके लिए भी हमारे पास लॉजिक्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, और यही सब तो हमें यहाँ पे सीखना होता है कि कैसे यहाँ पे हम लॉजिक्स बनाते हैं, राइट। तो ये भी चीज़ देखो हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम्स दिया हुआ है, इसको ड्राई रन करोगे समझ में आपको आ जाएगा। ये नहीं बोल रहा हूँ आपको ये सारे प्रोग्राम्स को रटना है, रट नहीं पाओगे, थोड़ा सा भी गलत आपने याद कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। याद नहीं किया जाता प्रोग्राम्स को, ठीक है, समझा जाता है। ड्राई रन करोगे, ड्राई रन मतलब पेपर पे आपको उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल वेरियस ऑपरेशन में डिलीशन भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो एरे के अंदर, ओके। एरे के अंदर आप सर्च भी कर सकते हो, जो हमारे पास यहाँ पे एरे है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे इसे सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट को, जैसे मान लेते हैं हमें 3 को सर्च करना है, तो बिल्कुल हम सर्च कर सकते हैं, राइट। हम लूप का यूज़ करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, क्या हमारा ये एलिमेंट है, क्या हमारा ये एलिमेंट है, क्या ये है, हाँ ये है, तो इसे हम रिटर्न कर देंगे, इसके इंडेक्स को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कि 2 इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट मिल चुका है। नहीं मिलेगा तो प्रिंट कर देंगे हमें नहीं मिला है, देखो यहाँ पे वही सब लॉजिक यहाँ पे बताया गया है। तो ये ऑपरेशन मैं ऊपर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अपडेट भी ऑल्सो हम यहाँ पे एलिमेंट्स को कर सकते हैं, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट, राइट, चेंज हो जाएगा। एरे को हम सॉर्ट भी कर सकते हैं, एरे को हम सॉर्ट भी कर सकते हैं, राइट। सॉर्टिंग अभी नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे अच्छे से, राइट। जैसे मान लो यहाँ पे 4 है, 1 है, 3 है, 2 है। सॉर्ट करने का मतलब यही, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसे क्या करो, सॉर्ट कर दो, 1 2 3 4 कर दो,
इस तरीके से, या अपोजिट भी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 3 2 1 ऐसे भी सॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग भी हमारा एक ऑपरेशन हो जाता है। मर्ज भी कर सकते हो दो एरे को, राइट। ये चीज हमारे पास हो जाएगा। मर्जिंग मतलब समझ आ रहा होगा आई थिंक, राइट। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे मान लेते हैं हमारे पास दिया है। दूसरा एक एरे हमारे पास है 5 6 7, तो दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। मर्ज करके क्या आ जाएगा, इस तरीके से हमारे पास मर्ज करने के बाद आ जाएगा 2 3 4 5 6 देन 7, दैट्स इट। ये हो गया हमारे पास मर्ज करने का मतलब ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन हमारे पास होते हैं। एडवांटेज हमारा एरे यही होता है, अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना होता है तो एरे यूज कर लीजिए, राइट। फास्ट एक्सेस कर सकते हो किसी भी इंडेक्स को, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है। डिसएडवांटेज ये है कि हमारा ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ओके, इसकी साइज फिक्स्ड होती है। इंसर्शन डिलीशन हमारा स्लो होता है। सेम डेटा टाइप हमारे पास यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं, सिमिलर डेटा टाइप ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, राइट। ये हो गया हमारे पास इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब हम बात कर लेते हैं कितने टाइप्स के एरे होते हैं सी लैंग्वेज में। टाइप्स ऑफ एरेज इन सी, मेनली हमारे पास बहुत सारे मतलब टाइप्स के हो सकते हैं, राइट, बट वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है। पहला हमारे पास होता है 1D एरे। ये जो अभी तक आप यहाँ पे देख रहे थे ना इस तरीके से, ये था हमारा 1D एरे, राइट। और हाँ, यहाँ पे एक ट्रिक टाइप का थोड़ा ऐसे बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक एरे बनाया हमने ARR नाम का, ये 5 कर दिया। इसकी लेंथ क्या है, ये हमने अभी डिक्लेयर किया है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी साइज कितनी है, इसकी साइज 5 है। तो इस तरीके से 5 साइज का एक एरे हमारे पास क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे अगर आप एक जैसे देखो यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए हो, ये इसको एक पेयर को एक स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, दैट मीन्स कि एक हमारा 1 डायमेंशनल एरे है। अगर यहाँ पे हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से यूज कर ले तो हमारा 2D एरे हो जाएगा। 3 स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर ले तो हमारे पास 3D एरे हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास होता है। तो 1D एरे समझ में आ गया। स्टोर अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन अ सिंगल रो, सिंगल रो में ही तो एलिमेंट को स्टोर करते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से एग्जांपल बता सकते हो। 2 डायमेंशनल एरे भी हमारे पास होता है कुछ इस तरीके से। 2D एरे को हम ऑल्सो मैट्रिक्स भी कहते हैं, राइट। 2D एरे को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एरे बनाया गया है, मतलब ये आपका फर्स्ट जो दिखाता है ये रो को दिखाता है, ये कॉलम को दिखाता है। 2 रो एंड 3 कॉलम का मतलब, इसका एग्जांपल चलो यहाँ पे बताते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम का इस तरीके से एक मैट्रिक्स बोल सकते हो, मैट्रिक्स के फॉर्म में ये हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। इस तरीके से मतलब 2 रो होगा बट यहाँ पे 3 कॉलम हमारे पास यहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 6। ये देखो इसमें कितने हैं, ये हमारे पास R1 हो जाएगा, ये हमारे पास R2 हो जाएगा। मतलब ये रो 1 रो 2 हो गया, ये हमारे पास कॉलम 1 हो जाएगा, ये हमारे पास कॉलम 2 हो जाएगा, ये हमारे पास कॉलम 3 हो जाएगा, राइट। तो ये चीज हमारे पास होता है। ये हो गया हमारे पास 0 1 0 1 2, राइट। इस इंडेक्स से मतलब इसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं, लाइक हमें अगर एरे ऑफ 0,1 को एक्सेस करना है तो 0 रो और पहले कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, 0 रो आपका ये है, इस पे पहला कॉलम कौन सा है, ये है, तो 2 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। समझ पा रहे हो आई थिंक। तो ये हमारे पास 2D एरे होता है, 2 डायमेंशनल एरे होता है। मल्टी डायमेंशनल में वही मोर देन मतलब 2 डायमेंशन अगर हो जाता है तो उसे हम मल्टी डायमेंशनल कहते हैं, ओके। कैरेक्टर एरे भी हमारे पास होता है, कैरेक्टर एरे भी हमारे पास होता है। एरे यूज टू स्टोर कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग, एक एरे जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहे हैं, या एरे मतलब एरे ऑफ कैरेक्टर्स को मतलब स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रिंग्स को स्टोर कर रहे हैं, तो उसे हम कैरेक्टर एरे कहते हैं। मतलब इस तरीके से, या उसका डेटा टाइप तो क्या डिफाइन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे उस एरे में कितना मतलब कैरेक्टर हो सकता है और ये डिफाइन कर दोगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आपने नेम नाम का एक कैरेक्टर एरे बना दिया जिसकी जो साइज है 10 है, मतलब उसमें 10 कैरेक्टर आ सकते हैं। क्या इसमें 10 से ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही कैरेक्टर है तो वैलिड है। तो नेम में हमारे पास ये सी प्रोग्राम स्टोर हो जाएगा, राइट। तो 10 से ज्यादा यहाँ पे कैरेक्टर्स नहीं आ सकते, ओके। नाउ बात करते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। एरे ऑफ स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्टोर करता है मल्टीपल स्ट्रक्चर्स इन एरे। मल्टीपल अगर स्ट्रक्चर्स हमें एरे में स्टोर करना है तो वहां पे हम क्या करते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इस तरीके से कुछ हम क्रिएट करते हैं। देखो स्ट्रक्ट कीवर्ड हमने यूज कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे न्यू डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन करते हैं, राइट। जैसे इस जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर जो हमने स्टूडेंट का बनाया, इस स्टूडेंट में हमारे पास क्या क्या डेटा होगा, प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, रोल नंबर हो सकता है, मार्क्स हो सकता है। रोल नंबर इंटीजर होगा, ये फ्लोट होगा, ठीक ठीक है। अब हमारे पास एक न्यू डेटा टाइप हमारे पास क्रिएट हो गया, ये हो गया हमारे पास न्यू डेटा टाइप। वैसे हम न्यू डेटा टाइप कहेंगे, जो कि स्टूडेंट नाम का हमारे पास एक न्यू डेटा टाइप क्रिएट हो चुका है, स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है, ओके। तो जस्ट जब आप ये लिखते हो, राइट, स्ट्रक्ट कीवर्ड और स्टूडेंट न्यू डेटा टाइप का नाम, उसका साइज, ओके।
एक नया हमारा एरे ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। किस तरीके से हमारा डेटा स्टोर होता है, कुछ इस तरीके से। यस ऑफ 0 पे दैट मीन्स हमारे पास स्टूडेंट 1 का रोल नंबर स्टोर होगा, स्टूडेंट 1 पे 2 का, इस तरीके से हमारा यहाँ पे डेटा स्टोर होगा। ठीक है, कैसे एक्सेस करोगे, एक्सेस करोगे इस तरीके से, राइट। एस ऑफ 0 डॉट रोल, मतलब 0 स्टूडेंट्स का जो वहाँ पे हमारे पास, मतलब 0 इंडेक्स पे जो स्टूडेंट का डेटा स्टोर होगा उसका रोल नंबर चाहिए, तो इस तरीके से हमारे पास प्रिंट होगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो ये होता है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं, लास्ट के कुछ टॉपिक बचे हैं। यूनियन क्या होता है, राइट। यूनियन एंड इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स, ये सब यहाँ पे समझते हैं। देखो यूनियन क्या है, यूनियन हमारा एक स्पेशल डेटा टाइप है दैट अलाउज डिफरेंट डेटा टाइप्स टू शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन, राइट। अगर मान लेते हैं अलग अलग वेरिएबल्स हैं, अगर आप चाहते हो अलग अलग वेरिएबल्स अलग अलग, जैसे अगर आप यहाँ पे इंट एज लिखते हो, राइट, इंट बी लिखते हो, तो ये आपके मेमोरी में ये अलग स्टोर होगा, ये अलग स्टोर होगा, दोनों अलग अलग मेमोरी आपके मेमोरी का ले रहे होंगे। बट अगर आप चाहते हो दोनों जो आपका वेरिएबल है सेम मेमोरी को ले, तो आप यूनियन डेटा टाइप यूज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से यूनियन आपने लिखा, राइट, और यहाँ पे डेटा टाइप मतलब आपका वेरिएबल का नेम लिखा आपने, राइट। यहाँ पे जो ए है बी है ना, यहाँ अलग अलग मेमोरी में स्टोर नहीं हो रहे होंगे, बिकॉज आपने यूनियन डेटा टाइप यूज किया है, वन मेमोरी आपका यूज करेगा। हियर ए एंड बी यूज द सेम मेमोरी। ओके, तो ये होता है यूनियन डेटा टाइप। समझ पा रहे हो, मेमोरी बचता है, यूजफुल व्हेन ओनली वन वैल्यू इज नीडेड एट अ टाइम, यहाँ पे एक ही वैल्यू एट अ टाइम यहाँ पे स्टोर होगा। ओके, तो ये चीज होता है। जैसे आपने क्या किया, इंटीजर ए मान लेते हैं, आपने यहाँ पे 5 स्टोर किया, ये मेमोरी में आपके जाके स्टोर हो गया यहाँ पे 5। अब जब आप यहाँ पे, क्योंकि यूनियन है तो सेम ही मेमोरी में स्टोर होगा, अब फ्लोट भी आपने यहाँ पे कर दिया, मान लेते हैं 5.5 कर दिया, अब ये वैल्यू हट करके यहाँ पे 5.5 हो जाएगा, राइट, ओल्ड वैल्यू लॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये यूनियन डेटा टाइप हमारे पास होता है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल, प्रोग्रामेटिकल एग्जाम्पल यहाँ पे आप राइट कर सकते हो। देखो यूनियन डेटा बनाया गया, हमारे पास डेटा टाइप बनाया गया, इंटीजर ए फ्लोट बी। नाउ देखो यहाँ पे क्या किया गया, ए में हमारा 10 स्टोर कर दिया गया, वही एग्जांपल है, राइट। यहाँ पे आपका 10 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे 5.5 कर दिया, ये कट हो करके यहाँ पे हमारे पास 5.5 स्टोर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 5.5 हो गया, तो ओल्ड वैल्यू यहाँ पे लॉस्ट हो जाती है, राइट। ऐसा नहीं क्योंकि सेम मेमोरी को मतलब कर रहा है, राइट। तो ये चीज हमारे पास होता है, समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ओके, देखो इनम का मतलब क्या होता है, इनम, इनम हमारा यूज होता है डिफाइन करने के लिए सेट ऑफ नेम्ड कॉन्स्टेंट वैल्यू को, राइट। अगर हमें नेम्ड कॉन्स्टेंट वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन्यूमरेटेड डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, यानी इनम को यूज कर सकते हैं। मतलब लिस्ट, एक मतलब क्या होता है कि लिस्ट ऑफ फिक्स्ड वैल्यू होता है विद नेम्स। ओके, देखो तो वही हमारे पास दिया है, इस तरीके से एग्जांपल आप देख सकते हो। लाइक इनम, हमने एक डे का यहाँ पे एक इनम बनाया, एक लिस्ट बनाया फिक्स्ड वैल्यू का, ये सब फिक्स्ड वैल्यू है, इसका हम एक इनम बना रहे, एक लिस्ट बना रहे, कहने का मतलब है बस, राइट। तो यहाँ पे समझो हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ओके, अब मंडे आपका 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे होगा, राइट। इंडेक्सिंग इसकी, प्रोग्राम इसका देख सकते हो, राइट। इनम डे उस तरीके से डिफाइन किया गया। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इनम डे डी इस तरीके से डिक्लेयर किया गया, डी इज इक्वल टू वेडनेसडे, राइट। अब वेडनेसडे कहाँ है, 0, 1, 2, तो 2 हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, डी में 2 प्रिंट होकर के आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास होता है इनम का मतलब, समझ में आपको आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे एरेस क्या होते हैं, एरेस को हम कैसे फंक्शंस में पास कर सकते हैं। फंक्शन हालांकि अभी हमने नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट यूनिट में दिया हुआ है फंक्शन, बट समझ लेते हैं यहाँ पे पासिंग एरेस टू अ फंक्शन। हम जो एरे होता है ना उसे फंक्शंस में भी पास कर सकते हैं। फंक्शन हमारे का ब्लॉक ऑफ कोड होता है, राइट। ये नेक्स्ट यूनिट में मैं बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, पासिंग एरेस टू अ फंक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, एक एरे को पास कर सकते हैं एक फंक्शन में, सो दैट द फंक्शन कैन एक्सेस एंड वर्क्स विद ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे। इन सिंपल वर्ड्स वी सेंड द होल एरे टू अ फंक्शन, नॉट जस्ट वन वैल्यू। हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है, राइट। एक फंक्शन हमारे पास होता है, राइट। इस ये फंक्शन एक सेट ऑफ ब्लॉक कोड होता है, मतलब कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करें तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। और इस फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे अपने एरे को हम पास कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ होता है। और हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है, आप सभी को पता है, राइट। हम क्या कर सकते हैं, इस मेन फंक्शन से, इस मेन फंक्शन में जो भी हम अपना यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे एरेज या कुछ भी, उसे हम मान लेते हैं हमारे पास कुछ दूसरा यहाँ पे फंक्शन, हमने यूजर फंक्शन कुछ बना दिया, और इस यूजर फंक्शन में हम क्या करेंगे, अपने इस एरे को यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक, और इसे एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास पासिंग एरेज टू अ फंक्शन। वही लिखा है, वी सेंड द होल एरे टू अ फंक्शन, नॉट जस्ट वन वैल्यू। हाउ एरे इज पास्ड इन सी, सो व्हेन एन एरे इज पास्ड इट्स बेस्ड एड्रेस, जब हम उसे पास करते हैं ना दूसरे फंक्शन में, उसका बेस एड्रेस सेंड हो जाता है। बेस एड्रेस सेंड हो गया, तो बेस एड्रेस आपका वहाँ पे फंक्शन में आपका आ जाता है ना। तो जो हमारे दूसरे फंक्शन में कोई भी वैल्यूज अगर चेंज की जाती है एरेस के अंदर, तो क्या होगा, सिंपल हमारा वो ओरिजिनल एरे पर भी रिफ्लेक्ट करेगा। इस तरीके से हमारा देखो ये
एरे का मतलब कि फंक्शन का हमारे पास डेफिनेशन होता है, सिंटेक्स होता है। ओके, रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं वाइड हो जाएगा, फंक्शन का नेम लिखते हैं, फंक्शन का नेम मान लेते हैं यूजर, फंक्शन का नेम हो जाएगा दिस वन, और यहाँ पे अपना डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, इंट हो गया, एरे का नाम ए हो गया, राइट, इसकी साइज और इसका मान लेते हैं इंट, इसका साइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे हम यहाँ पे एरे को पास करते हैं किसी भी फंक्शंस में। ओके, प्रोग्राम इसका देख सकते हो, डिस्प्ले करेंगे कैसे एरे एलिमेंट्स को, देखो समझो, ये कंप्लीट प्रोग्राम हमारे पास है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, एक फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाया गया है यहाँ पे। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं मेन फंक्शन हमारे पास है। मेन फंक्शन में देखो एक एरे डिक्लेयर किया गया 5 साइज का। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, ये सब समझाऊंगा, मे बी आपको पहले से समझ में आ रहा हो फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया गया है। इस लाइन पे क्या हो रहा है, इस लाइन पे एक सेकंड, इस लाइन पे क्या हो रहा है, ये जो आपका एरे है ना, डिस्प्ले फंक्शन आपका यहाँ बनाया गया है, राइट। इस फंक्शन को कॉल करते ही आपका प्रोग्राम का फ्लो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे एक एरे पास कर दिया, इस पूरे एरे को आपने यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है, तो ये एरे आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये एरे आपका ए में आ चुका है और इसका साइज भी यहाँ पे आ चुका है एन में। ठीक है, अब यहाँ पे उस सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे हम प्रिंट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे ए ऑफ आई कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे एरे आया है तभी तो प्रिंट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50 ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो जाने वाले हैं, राइट। दिस इज हाउ कि हमारे पास कैसे हम किसी भी एरे को किसी भी फंक्शन के अंदर पास करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिट थर्ड का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। तो देखो हमने सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर करा दिए हैं। अगर यहाँ पे मैं लास्ट में एक आपको और चीज़ बताऊँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, राइट, तो इसे भी अच्छे से यहाँ पे आप पढ़ लेना, प्रोग्राम ही है, राइट। राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 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 टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब वही 2D एरे का एक आपका प्रोग्राम है, राइट। दो मैट्रिक्स हमारे पास है, उसको आप मल्टीप्लाई करिए। ओके, ये प्रोग्राम आपसे पूछे जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गया आपका यूनिट थर्ड का कंप्लीट वन शॉट। और ये जो प्रोग्राम्स मैंने आपको ये बताए थे, ये सारे पैटर्न्स भी प्रिंट करके एक बार देख लेना, राइट, अच्छे से प्रैक्टिस करके, रटना नहीं, जस्ट समझ लेना। तो ये हो गया, आप देख सकते हो सारे सिलेबस का टॉपिक अभी आप देखोगे ना, सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर करा दिया, कुछ छोड़ा नहीं है। तो ये हो गया आपका यूनिट थर्ड का भी वन शॉट लेक्चर फिनिश। ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड अपलोड ही था, जाके आप उसे भी देख सकते हो। और कमेंट करना, जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना फास्ट मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आपका यहाँ पे वन शॉट अपलोड कर दूँ। बाकी प्लेलिस्ट को जरूर एक बार चेक कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लेक्चर। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।